कौन कहता है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2,-5 एंड -2,9। मतलब एक्स एक्सिस पे कोई एक पॉइंट ऐसा है जहाँ से दो पॉइंट आपके जो -2 और 5 एक कोऑर्डिनेट दिया है और एक कोऑर्डिनेट आपको -2,9 दिया है, ये इक्वल डिस्टेंस पे हैं। आपको पहले समझना पड़ेगा। देखिए मान लीजिए कि ये आपका एक्स एक्सिस है, ठीक है, मैं इसको ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए आपका एक्स एक्सिस है और यहाँ पे वो कोई पॉइंट है, ठीक है। तो कहने का मतलब है इस पॉइंट से कोई दो पॉइंट, इस एक्स एक्सिस से कोई दो पॉइंट, आप ऐसे मान लीजिए कि ये कोई डायग्राम मैंने ड्रॉ कर दिया ना। मान लीजिए कि ये कोई पॉइंट है आपका, चलो पी कंसिडर कर लेते हैं और इसको आर कंसिडर कर लेते हैं और ये आपका क्यू कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। तो वो ये कह रहा है आपसे कि ये पी और आर, देखिए पी और आर की जो आपके कोऑर्डिनेट है ये तो उसमें गिवन है और ये जो पॉइंट है क्यू, ये एक्स एक्सिस पे है। तो पहले तो हम इनके कोऑर्डिनेट लिख देते हैं। देखिए पी के कोऑर्डिनेट मुझे दिए हैं 2,-5 और आर के कोऑर्डिनेट दिए मुझे -2,9, ठीक है, ये हो गया। अब मुझे सबसे पहले मुझे निकालना है इस क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट। अच्छा क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, पहले तो ये समझने की कोशिश करो। देखिए एक्स एक्सिस पे अगर आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सबसे पहला वाला लेक्चर अगर नहीं देखा है, इंट्रोडक्शन वाला, तो उसको जरूर देख लीजिए। एक्स एक्सिस पे जब कोई पॉइंट होता है तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं। सिमिलरली अगर वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट होता है तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, ये मैंने उसमें समझा रखा अच्छे से। देखिए एक्स एक्सिस पे जब भी हम किसी कोऑर्डिनेट की बात करते हैं तो वो कोऑर्डिनेट आपका एक्स की तो कोई ना कोई वैल्यू होगी, लेकिन वाई के केस में वो हमेशा 0 होता है। तो यहाँ पर हमें पता तो नहीं है कि एक्स की क्या वैल्यू होगी, तो हम इसको लिए लिख करके चलेंगे कि ये जो वैल्यू है यहाँ पे, ये जो कोऑर्डिनेट बनेंगे वो बनेंगे x,0, क्योंकि x की तो कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, लेकिन y कोऑर्डिनेट हमेशा इसमें क्या होता है, जो आपके x एक्सिस वाली लाइन होती है वहाँ पर y की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0 होती है। तो पहला हम यही लिख लेंगे कि लेट द कोऑर्डिनेट, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर क्योंकि हम ये कंसिडर कर रहे हैं ना, तो लेट द कोऑर्डिनेट ऑन एक्स एक्सिस, जो एक्स एक्सिस पे जो कोऑर्डिनेट है हमारे, हमने ये मान लिया कि x,0 है, ठीक है। अच्छा सिमिलरली हमने क्या कर लिया, ये जो ऊपर जो हमने मान लेट किए हैं पी और आर, इनके कोऑर्डिनेट भी लिख लेते हैं। तो लेट जो पी के कोऑर्डिनेट है हमारे पास वो क्या हो गई, p 2,-5। सिमिलरली जो क्यू के कोऑर्डिनेट है हमारे पास, सॉरी क्यू के तो हमारी यही एक्स एक्सिस ही है, तो क्यू नहीं आर, ठीक है। जो आर के कोऑर्डिनेट है हमारे पास, वो हमारे पास क्या है, -2,9 है, ठीक है। अब बेसिकली हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है इस क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट, मतलब एक्स के कोऑर्डिनेट। अब ये बोला गया है, क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़ेंगे आप, तो इसमें लिखा है इक्वी डिस्टेंस पे है। इक्वी डिस्टेंस मतलब कि आर से लेके क्यू तक के जो डिस्टेंस है और जो पी से लेके क्यू तक के डिस्टेंस है वो बिल्कुल इक्वल है। इक्वी डिस्टेंस का ये तो मतलब हुआ है ना। मान लो कि यहाँ पर आप हो और यहाँ पर आपका एक दूसरा दोस्त है और यहाँ पर आपका दूसरा दोस्त है, आप से लेके आपके पहले फ्रेंड के बीच की डिस्टेंस इक्वल है, सिमिलरली आप से लेकर आपके दूसरे फ्रेंड के बीच की डिस्टेंस इक्वल है ना। तो हम इसमें ये कह सकते हैं सीधा सीधा कि हमें जो डिस्टेंस निकालनी है वो निकालनी है पी क्यू इक्वल्स टू क्यू आर के बीच की डिस्टेंस। कह सकते हैं भाई, बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस का मतलब ही ये हुआ, ठीक है। तो बस यही चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमें निकालनी है, आराम से निकाल लेंगे। तो चलिए पहले पी क्यू की बात करते हैं। मैं रूट का साइन लगा लेता हूँ। पी क्यू, पी और क्यू के बीच की डिस्टेंस, तो x2 - x1, तो ये हो जाएगा मेरा x - 2, इसका क्या होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो 0 माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, मैं सीधे इसको लिख दे रहा हूँ, तो हो जाएगा +5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, अब आ जाओ क्यू और आर की तरफ। तो क्यू और आर के केस में तो x - 2, तो हो जाएगा x + 2, इसका क्या बन जाएगा होल स्क्वायर, प्लस 0 - 9 का स्क्वायर, यानी कि सीधा सीधा -9 का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। इतना हो गया। अब देखिए सबसे पहले तो रूट हमको दिख रहा है ना कि दोनों जगह राइट साइड में भी रूट है, लेफ्ट साइड में भी रूट है। तो एक काम कीजिए, आप रूट से रूट पहले कैंसिल आउट ही करवा दीजिए, ठीक है। वैसे तो कैंसिल आउट होता नहीं है, हम क्या करते हैं कि इसका भी स्क्वायर करते हैं, उसका भी स्क्वायर करते हैं, फिर स्क्वायर से हम बोलते हैं कि रूट साइन हट गया, ठीक है। फिलहाल हम ऐसे बोल रहे हैं कि यहाँ रूट से रूट क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। चलिए अब बचा हमारे पास क्या, हमारे पास बचा है x - 2 इसका होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना होता है, ये तो 25 होता है, इक्वल्स टू x + 2 का होल स्क्वायर, x + 2 इसका क्या होल स्क्वायर, प्लस -9 का स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा 81, ठीक है। अब जरा और फर्दर आगे बढ़ते हैं। देखिए ये x - 2 का होल स्क्वायर मतलब ये हुआ a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया ये। अब a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आई होप आपको आता होगा, 10th क्लास में अगर आप हो तो इतना तो आपको आना ही चाहिए। a - b का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू a² + b² - 2ab, और राइट साइड में देखिए ये है a + b का होल स्क्वायर, तो ये भी सेम फॉर्मूला ये a + b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² + b² + 2ab, माइनस की जगह पर 2 बस प्लस लग जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम इसको जरा
ओपन अप कर लेते हैं। तो ये बन गया मेरे ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर करेंगे तो ए की जगह पे क्या है एक्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 2ab तो 2 इंटू एक्स इंटू 2 और प्लस में है आपके पास 25, ठीक है, इक्वल्स टू, इसको मैं नीचे लिख रहा हूँ। तो यहाँ हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2 और प्लस में 81, ठीक है। ये मैंने दोनों के दोनों क्या कर दिए, जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है इसको पूरा ओपन कर दिया। अब यहाँ से क्या बनेगा, देखो ये है एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 माइनस 2 और 2 की, इन दोनों 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो बन जाएगा 4 और ये एक्स साथ में, तो माइनस का 4x और प्लस में आपके पास क्या है 25 इक्वल्स टू, यहाँ से देखते हैं तो यहाँ से बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो बनेगा 4, ये 2 और ये 2 की मल्टीप्लाई होगी तो बन जाएगा 4 और साथ में x भी है, प्लस का 4x और प्लस में 81, ठीक है। चलिए अब इसको सोल्व करते हैं। देखिए इस साइड भी एक्स स्क्वायर प्लस का है, इस साइड भी एक्स स्क्वायर प्लस का है, तो ये आपस में कट जाएंगे। क्यों कटेंगे ये मैं आपको समझा देता हूँ। क्योंकि इस एक्स स्क्वायर को अगर मैं ट्रांसपोज करूँगा लेफ्ट साइड में तो माइनस का एक्स स्क्वायर बन जाएगा, और ये देखो प्लस का है, उधर वाला माइनस का बनेगा, तो आपस में कट जाएंगे। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, इनको यहीं पर कट कर दे रहा हूँ। या आप ऐसा समझ लीजिए कि अगर इक्वल टू का साइन कहीं पर है और राइट साइड और लेफ्ट साइड अगर सेम वैल्यू है, अगर दोनों नेगेटिव हैं तो वो भी आपस में कट जाएंगे, दोनों पॉजिटिव हैं तो वो भी आपस में कट जाएंगे। तो इसलिए मैंने दो मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस प्लस वाले थे तो मैंने इनको कट कर दिया। और कोई चीज़ कट हो रही है, हाँ देखिए राइट साइड में +4 है और लेफ्ट साइड में भी +4 है, तो ये दोनों भी वैल्यू सेम है, क्योंकि +4 को मैं अगर इधर ट्रांसफर करके लाऊंगा -4 बचेगा, तो ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। इनको भी मैं कट कर देता हूँ। अब जो वैल्यू बची है आपके पास वो लिख लेते हैं हम। तो हमारे पास क्या बचा है, हमारे पास बचा है -4x प्लस में 25 और राइट साइड में जो बचा है हमारे पास वो बचा है +4x प्लस का 81, ठीक है। अब आप क्या कर दीजिए, अब इनको ट्रांसपोज कर दीजिए। तो एक काम करते हैं, इस -4x को मैं लेफ्ट साइड ले आया और इस +25 को उठा के मैं राइट साइड में मैंने ट्रांसपोज कर दिया। तो देखिए -4x तो ऑलरेडी मेरे पास था, एक सेकंड, -4x मेरे पास ऑलरेडी था, प्लस का 4x लेफ्ट साइड आया ट्रांसपोज होके, तो ये भी -4x हो गया इक्वल्स टू, यहाँ 81 मेरे पास पहले से प्लस था और 25 प्लस का उधर जाएगा राइट साइड में, तो बन जाएगा -25, -4 मिलकर हो जाएंगे -8x इक्वल्स टू 81 में से 25 माइनस करोगे तो ये आएगा आपका 6 और 7 में से 2 गया बचेगा 5, हाँ ये आ जाएगा 56 प्लस का। अब यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूँ तो ये -8 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में, तो हो जाएगा 56 डिवाइड बाई -8, इससे इसकी वैल्यू कट करेंगे तो जो x की वैल्यू आएगी मेरे पास वो आ जाएगी माइनस का कितना 8 7 जा 56 होता है ना, तो x की वैल्यू आ गई -7, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। यानी कि यहाँ जो कोऑर्डिनेट है हमारे क्यू पॉइंट के वो क्या होंगे, वो हो जाएंगे -7, 0, ये वो कोऑर्डिनेट है हमारे पास, ठीक है। किस पॉइंट के, क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो है हमारे पास वो आ गई -7, 0, ठीक है। आई होप आपके समझ में क्वेश्चन नंबर 7 आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 8।